वेलकम टू सिडेंटिया ब्लॉग चैनल। और मैं दोबारा आ गई हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। मछलियों को खाना नहीं, अभी नहीं दिया। दे देंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बुक फेयर में और देखते हैं, आगे आपको दिखाएंगे क्या हमने देखा और क्या हम करते हैं वहाँ पर। क्यों भाई? देखिए इस छोटे से बच्चे से बैग उठवाया जा रहा है और देखिए खुद के पास कुछ नहीं है। देखिए तेरे पास बहन है ना भाई, चलो छोटी सी प्यारी सी, तो उठाओ ना बैग, है ना। फिश को खाना दो बेटा। तो चलो अब फिशेस को हम खाना दे देते हैं अपने। और उसके बाद भाई, क्या तुम एक्साइटेड हो? यस। गुड, चलो तो चलते हैं। चले तो अब हम हो चुके हैं तैयार और हम जा रहे हैं अपने घर से बाहर। आज हमें पौधों को पानी देने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि ओस से सब गीले पहले से ही हैं। चले तो चलते हैं हम। ये देखिए पहले से पहले भाग रहा है। बड़ी ठंडी हो रही है, देखिए टेम्परेचर सारे में फॉग हो रहा है। दिखाऊं? दिख रहा है क्या? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये मेरी मम्मी रास्ते में भाई को डांटती हुई जा रही है क्योंकि लेट कर रहा था। और ये हम पहुंच गए हैं शहीद स्थल बस अड्डा, जो कि एक मेट्रो स्टेशन है। और हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर। कार्ड बनवाना है। हाँ, कार्ड बनवाना है। मम्मी क्या करें? हमारे पास 2 कार्ड्स पहले से थे, अब एक और कार्ड हमें बनवाना पड़ा भाई का। मुझे लगता है मेट्रो के कार्ड्स हर साल ही चेंज हो जाते हैं। पहले पता नहीं किसके कार्ड्स थे, उसके बाद पेटीएम के कार्ड्स आए थे। अब ये जो हमारे कार्ड्स हैं ये रुपए के हैं। भाई के हाथ में मेट्रो में आते समय किसी का बैग लग गया था, जिसकी वजह से थोड़े से स्क्रैचेस आ गए थे हाथ पर। तो इसकी शक्ल इतनी मासूम है ना, मतलब सामने जो दीदी बैठी थी ना, उन्होंने खुद निकाल के क्रीम दे दी है कि लीजिए ये लगा दीजिए इसके लगा था। देखो हमने 2 मेट्रो चेंज की थी। पहले शहीद स्थल से हम कश्मीरी गेट गए थे और कश्मीरी गेट पर मेरे भाई ने पहले वॉशरूम गया एंड उसके बाद हम वहाँ से फिर दूसरी लीजिए। तो हम आ गए हैं अपनी मंजिल पर। हम आए हैं पियरी लाल भवन गांधी मेमोरियल हॉल जफर मार्ग, ठीक है। यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था कि एक बुक फेयर लगा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। और ये बुक फेयर मैं आपको बता देती हूँ 4 जनवरी से 12 जनवरी तक ही है। तो आप जाना चाहते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको। आप जाएंगे, आपको काफ़ी सारी फिक्शनल नॉन फिक्शनल बुक्स देखने को मिलेंगी। तो मैं तो कहूँगी कि एक बार जाकर ज़रूर देखिए। और इसके टाइमिंग्स जो हैं वो 11 AM से 9 PM तक के हैं, तो जाने में भी आसानी है क्योंकि कंफर्टेबल टाइमिंग्स हैं। And I would be sharing the location of the place in my description box. So if you want to go there, then you can check the description box. And often please like and share my videos. And if you are a new person to my channel, then please subscribe it. तो मैं आप लोगों को यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, कि यहाँ पर हमें बॉक्सेस दिए जाते हैं। एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। छोटे बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 1500 है और जो बड़ा बॉक्स है उसकी जो कॉस्ट है वो 2500 है। एंड आपको कहा जाता है कि आपको पूरा बॉक्स भर के आप बुक्स ले सकते हैं 1500 वाले बॉक्स को अगर आप फिल करते हैं। बस हाँ, कंडीशन है कि जो बुक्स है वो फ्लैट बंद होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी फ्लैटली क्लोज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर तक बुक्स भर ली जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो पा रहा है। आपको उसको फ्लैटली बंद करना है। और 1500 वाले बॉक्स में आप जितनी बुक्स आती हैं आपकी, आप रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप 2500 वाला बॉक्स लेते हैं तो आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखो मेरा भाई, भाई देखो देखो क्या देख रहे थे, दिखाओ दिखाओ। भाई देखो खाना बनाना है और यार देख के पेट भर रहा है। अच्छा तो इतना सा मतलब इंटरेस्टिंग है ना ये, कि
कितनी भी बुक्स ले लो, बस 1500 रुपीज़ देने हैं आपको या 2500 रुपीज़ देने हैं आपको, और आप जितनी मन चाहे उतनी बुक्स रख सकते हैं। दिस इज़ द सबसे मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ फिक्शनल, नॉन फिक्शनल हर टाइप की बुक्स थी और इतना मज़ा आ रहा था ना पढ़ने में। माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं पर पूरे दिन रह लेते हैं। आई विल डू अ थिंग, मैं एक और ब्लॉग बना दूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ से हम कौन कौन सी बुक्स लाए, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसी में मैं लास्ट में ज्वाइन कर दूँगी। बट अगर ऐसा हुआ ना कि ये वाला ब्लॉग जो है ये ज़्यादा लेंथी हो गया, तो ऐसे में मैं एक नया बना दूँगी। इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ना। यहाँ भीड़ भी काफ़ी थी और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। शायद सभी को इस जगह के बारे में, इस बुक फेयर के बारे में सोशल मीडिया से ही पता चला होगा। हमारे लिए ना सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान था, क्योंकि ITO मेट्रो स्टेशन से यहाँ का जो रास्ता था ना वो बस 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैंने गूगल मैप खोला और गूगल मैप से आसानी से पहुँच गए थे, क्योंकि ये जो पियरी लाल भवन है ये ITO से, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मुझे यहाँ एक बुक काफ़ी पसंद आई, द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की एक बुक थी यहाँ पर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और क्योंकि इसकी ना सबसे अच्छी मतलब उसमें जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि उसमें मैन इवोल्यूशन से लेकर के 19th सेंचुरी की ग्लोबल सिविलाइजेशन तक काफ़ी कुछ था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी, की पॉइंट्स थे, कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लिखा हो तो लेंथ, क्योंकि आपको भी पता होगा जब कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है तो उसको देखने का मन नहीं करता है। ऐसे ही जब हम छोटे थे, हिस्ट्री की हमारी बुक्स थी तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता था तो पढ़ने का भी मन नहीं करता था। बट जहाँ कम लिखा होता है ना और ज़्यादा समझ में आता है, वहाँ पर उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। मेरे भाई के अंदर का बच्चा जाग गया। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago, so I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. And this is the cash counter where we have to pay for the book and the box. ये जो बॉक्स था ये 2500 का था, जिस पर अभी टेपिंग हुई है, और इससे थोड़े से छोटे साइज़ का बॉक्स था वो था 1500 का। And obviously it has the capacity of storing the books of more than 2500, which is its actual cost, and obviously the same with the 1500 box. इसके बाद हमें लगी थी भूख तो हमने खाया। मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठ के डोसा खा रहे हो। घुमा के मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठ के डोसा खा रहे हो। आते तुम खा लो, भूख लगी थी मैं। और इसी के साथ हमारा दिन बहुत अच्छा गया आज का। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।